वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से इस वक्त मैं यहाँ अमेरिका की रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में मौजूद हूँ, जहाँ पर 7th हम अवार्ड की तकरीब हफ्ते के रोज़ होगी। इस वक्त यहाँ हमारे साथ जाहिद अहमद और यमुना जैदी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। जी जाहिद, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप बताइए कि आपको कैसा लगा और आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं अवार्ड्स में। मैं तो इस साल बहुत टेंशन फ्री होकर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, क्योंकि कोई नॉमिनेशन नहीं है, बिकॉज 2018 के अवार्ड्स हैं जिसमें मैंने हम टीवी के लिए काम नहीं किया। सो मैं तो बहुत रिलैक्स्ड और एक गेस्ट के तौर पे आया हूँ, और अल्लाह का शुक्र अभी तक तो ओनली जस्ट गॉट हेयर, अभी टेक्सास में है। उसके बाद देखते हैं आगे सिलसिला कैसे जाएगा। सो आई एम एंजॉइंग। जबकि यमुना जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उनकी तो नॉमिनेशन हैं। यमुना एक्साइटेड है या फिर? बहुत एक्साइटेड हूँ, और हम टेलीविज़न हमेशा जो है, लास्ट ईयर कनाडा, इस दफ़ा ह्यूस्टन, तो हमारे लिए भी सरप्राइज़ होता है, क्योंकि यहाँ के लोग इतना अच्छा फीडबैक और इतना अच्छा उनका रिस्पांस होता है। तो हम लोग बहुत, जितनी भी नर्वसनेस हो ना, तो वो इस रिस्पांस की वजह से बैलेंस आउट होती है। जाहिर सी बात है, नर्वसनेस तो होती है जब आपकी नॉमिनेशन हो, इसलिए जाहिर इस दफ़ा बिल्कुल चिल पार्टी मूड में। और इट्स ह्यूस्टन इज़ लाइक होम फॉर मी। आई लिव इन डैलस, तो अपना अपना लग रहा है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द इवेंट। या तो आपकी जो 2 नॉमिनेशंस है, राइट? मेरी 2 मेरी एक बेस्ट एक्ट्रेस की है, और एक पॉपुलर और एक जूरी। तो दोनों जो हैं वो आपकी डर से जाती है सिला उसी के लिए हैं। ठीक है, आपको उम्मीद थी जब ये ड्रामा ऑन एयर हुआ तो आपको लगा था कि ये ड्रामा इतना पॉपुलर हो जाएगा? बिल्कुल, खैर उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन बहुत डिफरेंट और बहुत टफ कैरेक्टर था, और अवार्ड्स और ये सब चीज़ें तो ज़िंदगी का और हमारे करियर का हिस्सा है। बट आई फील कि मेरी परफॉर्मेंस जो है बड़ी दिल से थी इसमें, तो मुझे इस बात की बड़ी तसल्ली और खुशी है कि आई डिड इट। जी अच्छा जाहिद, आप बताइए कि अभी जो आपका प्रोजेक्ट ऑन एयर है, और बल्कि इत्तफाकन यमुना के साथ ही है, तो वो काफ़ी डिफरेंट है। आपके इससे पहले करियर में जितने भी आपने करैक्टर किए हैं वो इससे हटके थे, तो कैसा लगा और कैसे मिला ये आपको करैक्टर? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और जो मेरा जो राइटर हैं इनके, हाशिम नदीम साहब, जिनको मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स ऑफ पाकिस्तान। उनका प्ले था विसाल, जो मैंने उसी साल पहले किया था। वो भी बहुत डिफरेंट कैरेक्टर था। तो आपने पूछा कि वो मिला कैसे, वो एक्चुअली मिला नहीं। मैं बहुत खुशनसीब था कि हाशिम साहब ने मुझे उसी वक्त जिक्र कर दिया कि मैं ऐसा कुछ करने लगा हूँ। तो वो मार्केट तक भी नहीं गया, मतलब किसी और को ऑफ़र नहीं हो पाया। वो उसी वक्त मेरी और उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आई विल डू दिस। और उसकी करने की वजह यही थी कि हमें आप लोगों के लिए काम करना है, हमें ऑडियंस के लिए काम करना है, और हमें हमेशा इस बात का एहसास होता है कि अगर बहुत एक जैसा काम जा रहा है तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज आर्टिस्ट कि आप लोगों को कुछ डिफरेंट, कुछ नया करके दिखाएं। सो जब ये इसका स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा तो इससे ज़्यादा कुछ डिफरेंट चीज़ तो हो नहीं सकती। नहीं, मुश्किल लगा क्योंकि बहुत डिफरेंट है आपके बाकी इससे करियर से। हर आर्ट फॉर्म जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाले वो मुश्किल तो होता है, लेकिन फिर वही वर्थ इट होता है, वही करना चाहिए। वरना तो बहुत आसान है हीरो बन के बैठ जाना है, विलन बन के बैठ जाना। सो आई हैव ऑलवेज बिलोंग टू दैट स्कूल ऑफ थॉट के an artist should always challenge themselves. So this was a great challenge. It was very difficult, but people are loving it, especially जितना भी पढ़ा लिखा डायस्पोरा है, इंटरनेशनल ऑडियंसेस हैं, आप जैसे लोग हैं, यूके से बहुत फीडबैक आ रहा है। इनफैक्ट हमारे नेबर्स जो हैं इंडिया में, वहाँ से बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप है इसकी, बहुत ज़्यादा। सो दिस इज़ ग्रेट, यू नो। तो आप जैसे ये करैक्टर है, जब ये ख़त्म हो जाता है तो आपको फ़ील होता है कि आपने एक पूरा किरदार अपने ऊपर ओढ़ा हुआ था और मुश्किल लगता है उससे बाहर आना या उसमें दोबारा से ढालना अपने आप को? बिल्कुल, दोबारा से ढालना बहुत मुश्किल लगता है। अगर बीच में मोमेंटम कहीं टूट जाए, किसी वजह से स्पेल रुक जाए, शूटिंग रुक जाए, तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। और इस तरह के कैरेक्टर जो कि साइकोलॉजिकल हैं, एक इंसानी कैफियत पे बेस्ड हैं, तो उसके लिए आपको उस कैफियत में रहना ज़रूरी है। बिल्कुल। और हम अपने देखने वालों को बता दें कि हम इश्क ज़हर नसीब की बात कर रहे हैं, जिसमें आप बिल्कुल एक मुख्तलिफ किरदार अदा कर रहे हैं, और इसके लिए उनको खुद जाके देखें कि जाहिद किस तरह की एक्टिंग उसमें कर रहे हैं और कितना मुश्किल किरदार है। अच्छा, तो बताइए आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? सबसे पहला था महरम, हम टीवी के लिए था इत्तेफाक से, आयशा खान के साथ वो था, और मोमर राना भी थे उसमें शुरू में, तो दैट वाज माय डेब्यू। तो कैसा आपको रिस्पांस कैसा मिला पहले ही प्रोजेक्ट का? लोग कहते हैं अच्छा था। मेरे लिए मानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरा पहला था, तो मैं तो उस वक्त सीख रहा था कि कैमरा के सामने एक्टिंग कैसे करनी है, क्योंकि मैं थिएटर एक्टर था उससे पहले। सो आई बिलीव कि ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी वेरी फॉर्चुनेट थिंग फॉर मी, एंड आई वाज वेरी लकी कि आयशा खान जैसी बेहतरीन एक्ट्रेस एंड मोमर राना
के साथ मैंने डेब्यू किया और उसमें भी एक सेंट्रल कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर करना, ये बहुत खुशनसीबी की बात है। एक बिल्कुल ब्रांड न्यू एक्टर के ऊपर इतना भरोसा किया हम टीवी ने, तो उस तरह से आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड, अल्लाह का शुक्र। तो फिल्मों में आना चाहते हैं? सॉरी? फिल्मों में आप काम करना बिल्कुल, चाहते फिल्मों हैं? में भी काम करेंगे इंशाल्लाह, फिल्मों में भी करेंगे, बट फिल्में थोड़ी सी अपने टाइप की बनना शुरू हों या कोई अपनी टाइप की फिल्म बनवानी पड़ेगी, तब सही। इंशाल्लाह इस तरफ आएंगे। तो आप खुद ड्रामे देखने के शौकीन हैं? अपने प्रोजेक्ट्स आप देखते हैं? अपना काम मैं देखता हूँ सिर्फ इस्लाह के लिए, करेक्शन के लिए। वैसे ड्रामों का शौकीन उस हद तक ही था जिस हद तक सारे मर्द हजरात उस ज़माने में होते थे, जब सही। ड्रामों की क्वालिटी ऐसी थी कि मर्द और ख़वातीन सारे इंजॉय कर सकते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन को ज़्यादा फोकस करके ड्रामे बनाए जा रहे हैं, लेकिन जब से मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना हूँ और जिस तरह के प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, तो कोशिश ये रहती है कि उस तरह के प्रोजेक्ट करूँ जिससे मर्द और ख़वातीन दोनों रिलेट कर सकें। तो कोई ऐसा करेक्टर है जो आप सब सोचते हो कि ये मैं करना चाहूँगा अगर मुझे ऑफ़र हुई तो? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने कैरेक्टर्स किए हैं वो सारे ख्वाहिश से किए, और ये भी मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मोइन अख्तर के रोज़ी टाइप का कैरेक्टर मैं करूं, जो कि एक सही नसीब में काफ़ी हद तक ख्वाहिश पूरी हो मिलता जुलता है उससे। गई। सो नाउ आई थिंक ख्वाहिशात तो कभी नहीं ख़त्म होती इंसान की। अगला मेरे ख्याल से मेरा दिल है कि कुछ परहैप्स मेंटली चैलेंज्ड इंसान का रोल अदा करूँ। अच्छा, तो जब आप अदाकारी की तरफ नहीं आए थे तो थिएटर कर रहे थे, इसके अलावा आप क्या कौन सा प्रोफेशन था आपका, क्या करते थे मैं आप? वैसे टेलीकॉम प्रोफेशनल हूँ, मेरा 10 साल का करियर है टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ, लेकिन उसके साथ साथ थिएटर किया बहुत सारा, जिसकी वजह से फिर टेलीविजन में अब करियर हो गया। तो आपकी मिसेज को आपका करियर और आपके ड्रामे कैसे लगते हैं, देखती मिसेस हैं का वो? बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मिसेस ड्रामा वॉचर थी, इसलिए मुझे बहुत कुछ बता पाई इंडस्ट्री के बारे में, क्या अच्छा है सही। क्या नहीं, क्या लोगों को पसंद आता है। तो शी इज़ अ ग्रेट सपोर्ट। अब मेरे ड्रामे जो हैं वो नहीं देखती, क्योंकि 24 घंटे मुझे देखती हैं तो इसलिए। बहुत शुक्रिया जाहिद, Thank you आपने so हमारे much. लिए वक्त निकाला। No थैंक यू सो problem. मच। Thank you so much. सामीन, इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका की फेसबुक लाइव से सादिया ज़िब्रांजा को इजाज़त दीजिए। इस वक्त हम अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में मौजूद हैं और गाहे बगाहे हम आपकी मुलाकात आपके पसंदीदा फ़नकारों से करवाते रहेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे फेसबुक विज़िट करते रहिएगा, facebook.com/VOA Urdu।